नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। रूस से आज एक ऐसी खबर आई है जो ट्रंप के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। दरअसल रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि वो ईरान में 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है। अब पहले से ईरान और ट्रंप के बीच एक न्यूक्लियर डील चल रही थी, उसका क्या होगा? और जाहिर तौर पर रूस का खुल के सामने आना कहीं ना कहीं ये खबर ट्रंप के लिए बेचैन करने वाली है, उनके चैलेंजेस को बढ़ाने वाली है। अब आगे क्या करेंगे ट्रंप, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं। अंशुल जी, ये हो क्या रहा है? रूस ने तो खुलकर ये बात कह दी और ईरान के समर्थन में आकर कि हम 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाले हैं। इसके मायने क्या है? हाँ, ये इस बार जिस तरह से अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा हुआ था अपने परमाणु कार्यक्रम को, कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पीछे ले, अपने कदम पीछे हटाए, क्योंकि अमेरिका को ये शक कहीं ना कहीं से हुआ है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिए हैं। और हमेशा से जो महाशक्तियाँ होती हैं उनकी ये चाहत होती है कि इस महाशक्ति सिर्फ उनके पास रहे। तो ऐसे में ईरान एक और परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं। लेकिन ये भी खबरें थी कि चोरी छिपे चीन के इधर उधर सहयोग से, रूस के सहयोग से वो बना चुका है, लेकिन फिलहाल वो इनकार करता आया है। अभी अमेरिका ट्रंप ये 5 दौर की बातचीत ईरान के साथ हो चुकी है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ईरान को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप कि आप अपने जो यूरेनियम एनरिचमेंट आपका जो कार्यक्रम है उसको आप बंद कर दें पूरी तरह से। तो इस पर ईरान का ये कहना था कि आप हमारे ऊपर जो आपने प्रतिबंध लगाए हैं वो आप अपने प्रतिबंध हटाइए, फिर हम सोचेंगे इस पर। और हम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हम उसका कोई ऐसा सैन्य इस्तेमाल की वस्तु, हम उसमें डिस्ट्रक्टिव कोई वेपन हम नहीं बनाएंगे। लेकिन ट्रंप तो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे थे ना। वो तो इजराइल को भी रोक रहे थे, लगातार नेतन्याहू से कह रहे थे कि भाई अटैक मत करना, मेरी न्यूक्लियर डील होने वाली है। तो यहाँ तो न्यूक्लियर डील कुल मिलाकर माना जाए कि खटाई में पड़ जाएगी। 5 वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या? निश्चित तौर पर नहीं, खटाई में तो देखिए उसके पड़ने के लक्षण पहले से ही थे। अच्छा। क्योंकि अभी जो ईरान के जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने अभी कहा था कि जिस तरह से हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है अमेरिका के साथ, इस बातचीत को आगे बढ़ाने का कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक उनके मसौदे में जिन शर्तों की हम बात कहते हैं उनका कोई जिक्र ना हो। शर्तें यानी जो प्रतिबंध आयद किए हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर, उनको हटाने की बात। तो अमेरिका ये बात तो उससे कह रहा है, अमेरिका ईरान से ये चाह रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि जो आपने शर्त रखी थी कि हम आपके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाएंगे, उन पर वो कोई बात नहीं करना चाहता। तो इसको लेकर ईरान पहले से दुविधा में है, और इसीलिए 5 दौर की वार्ता अब तक सफल न होने का कारण और क्या हो सकता है कि अमेरिका सिर्फ अपनी शर्तों को मनवाना चाहता है, दूसरे की शर्तें वो मानना नहीं चाहता। तो ये बात लेकर के जिसको तो खटाई में वैसे भी पड़ना था। और ये जो रूस ने जो नया ऐलान किया है, ये 8, अभी देखिए वही मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ये डील हमारी पुरानी है और इसको अमल में अब लाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कवर अप किया उसको, इस बात को। और 8 न्यूक्लियर प्लांट, अभी वहाँ जो बुशहर प्लांट है, इकलौता प्लांट ईरान का जो है बुशहर प्लांट, वो भी रूस का ही बनाया हुआ है। लेकिन अभी उसका ये है कि इस्तेमाल उसका जो एनर्जी सोर्स के लिए उसका हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी जिस तरह से है, उसका कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब यूरेनियम संवर्धन होगा ही, तो इसका इस्तेमाल किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। और फिर सिर्फ अमेरिका के कहने से, उसकी शर्तों पर, उसने आपकी दादागिरी है, आप जिसको चाहें आप कहते हैं कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर लें, और हमसे हमारी जो अपेक्षाएं छोटी सी हैं कि आप हमारे ऊपर लगाए हुए प्रतिबंध समाप्त कर लें, इसके लिए आप राजी नहीं हैं। तो ऐसी तो स्थिति बड़ी। अच्छा, रूस को आप क्या कहेंगे कि रूस वैसे ही यूक्रेन से 2-2 हाथ करे बैठा है। पिछले 3 साल से यहाँ पर युद्ध चल रहा है। ट्रंप लगातार कहते हैं रूस से कि भाई रोक दीजिए युद्ध, वो सुनने को तैयार नहीं है। क्रेजी बॉय तक उन्होंने कह दिया था पुतिन को। लेकिन अब रूस ने एक और टेंशन यहाँ पर दे दी कि ईरान की मदद कर रहे हैं 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति संतुलन की जो स्थिति होती है, उसमें देखिए ये दोनों 2 ध्रुव हैं। रूस एक ध्रुव है, दूसरा ध्रुव है अमेरिका। इससे कोई इनकार कैसे भी करना चाहे कर नहीं सकता। ऐसी 2 ध्रुवीय स्थिति में अब ठीक है, चाइना जैसी महाशक्ति भी है, लेकिन जहाँ पर आप जब किसी देश में जो शक्ति संतुलन की बात करते हैं, तो ये 2 ही सामने आपको दिखाई पड़ते हैं। इनमें जो अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी रूस अपना जहाँ पर देखेगा वर्चस्व बढ़ाने का मौका, वहाँ पे वो नहीं पीछे हटेगा। जहाँ पे अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाने की सोचता है। हाँ, लेकिन ट्रंप साहब इस बार जब से दोबारा आए हैं, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि अब ट्रंप
क्या करेंगे? मतलब ना पुतिन उनकी सुन रहे हैं और अब तो ईरान में 8 न्यूक्लियर प्लांट बनने वाले, यानी कि उनकी जो न्यूक्लियर डील होने वाली की उम्मीद थी ईरान के साथ, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं फ्लॉप शो हो गया। जी हाँ। तो अब आगे ऑप्शन क्या है ट्रम्प का? कोई सुनने को राजी? ऑप्शन देखिए, इनकी नीतियां या जो भी आप इनको कह लें, इनके दूसरे कार्यकाल के बाद ये पता नहीं कितने कौन से ओवर कॉन्फिडेंस में थे या हैं अभी भी, और इनके सारे कदम ऐसे रहे। इन्होंने देखिए जो नारा दिया अपने चुनाव में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जी, अमेरिकन फर्स्ट, जो अमेरिका फर्स्ट, ये जो नारा दिया, इस नारे के लिए आप कुछ भी करेंगे। मतलब अब देखिए, इन्होंने पहला कदम इनका यूक्रेन वॉर, इन्होंने कहा कि मैं सत्ता में आते ही यूक्रेन वॉर समाप्त करा दूंगा। नहीं हो पाई। हाँ, नहीं हो पाई। न जेलेंस्की इनके काबू में आए इनके व्यवहार से। जेलेंस्की ने वाशिंगटन डीसी में बातचीत के दौरान ही बीच में से उठ के चले गए। जी। उसके बाद ना रूस का तो कोई काबू में इनके आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा देखिए, इन्होंने इजराइल से कहा कि इजराइल वाली वॉर हम खत्म कराएंगे। इजराइल ने भी इनके पूरे समर्थन के बावजूद उसने इनकी नाक के नीचे से ईरान पे हमला किया, न चाहते हुए भी। इनके ईरान से जो थोड़ी बहुत मिसाइलों की अदला बदली हुई, जो एक्सचेंज ऑफ फायर जो वहाँ पे हुआ, हालांकि वो किसी बड़े पैमाने पर नहीं आने पाए, लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो इनके हुक्मदुली ही हुई। फिर तीसरा देखिए, टैरिफ, और इन्होंने टैरिफ नए शुरू किया, खास करके कनाडा, इंडिया और चाइना पे। चाइना के केस में भी इनको वो टैरिफ का हिसाब 140% तक जहाँ इन्होंने बढ़ा तो उसको 30% पे घटा के लाना पड़ा। और सबको 90 दिन देश में ही प्रदर्शन होने जी लगे हाँ, थे टैरिफ वॉर की वजह जी हाँ, से। 90 दिन का इन्होंने उस पर फिर एक वेवर भी दिया। इसके बाद देखिए, एलान मस्क, जो इनके चुनाव में कहा जाता है कि $200 मिलियन से दोस्त थे, और एक बहुत बड़ी सहायता आर्थिक और सारी चीज़ों से इनके पूरे चुनाव कैंपेन में साथ में रहे, मंच शेयर कर रहे थे। उनके साथ इनका नहीं जम पाया, विरोध हुआ। हार्वर्ड पर जिस तरह से इन्होंने सैंक्शंस लगाए, वो देखिए वो भी बैकफायर ही कर रही है चीज़ इनको। इसके अलावा अप्रवासियों के मुद्दे पे देखिए, अभी आज की वर्तमान स्थिति में जिस तरह से लॉस एंजलिस और दूसरे इलाकों में जितने विरोध प्रदर्शन, जितने हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से आगजनी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से आगजनी हो रही है, और दुनिया भर के तमाम सारे देशों में इनके ऐसे फैसलों के ऊपर इनकी लानत मलामत हो रही है। अब इधर देखिए, इसके बाद ये 7वां, एक तरह से अगर गिनती ऐसी मोटे मोटे तौर पे करें तो ये 7वां, और इनका जो प्रमुख इशू था ईरान के साथ। हाँ, इतने 5 महीने का जो इनका, इतने महीने भी नहीं हुए, जो इनकी परमाणु समझौते के ऊपर जो लेकर के बात हो रही थी, हाँ, ये इनका 7वां फेल है। तो ऐसे मतलब हर मुद्दे पर इनका, जिस तरह से इनके एक, अब इसको चूंकि एक बहुत बड़े देश के और वो एक सम्मानित पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वरना क्या कहा जाए। चलिए, अब देखना होगा कुल मिलाकर कि जिस तरीके से रूस ने कहा है कि ईरान में जाकर वो 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया ट्रंप की आती है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो खबर है, ये ट्रंप के होश उड़ाने वाली है और झटका देने से कम नहीं है। आखिरकार आप क्या सोचते हैं, ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट के जरिए राय हमें ज़रूर दीजिए। और रूस ने जिस तरीके से ईरान को लेकर ये ऐलान किया है, इसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।